चलिए आज एक ऐसे सफर पे निकलते हैं जो हमें भारत की एक बहुत ही खासियत से मिलवाएगा, और वो है यहाँ का मौसम। एक ऐसा देश जहाँ इतने सारे मौसम एक साथ रहते हैं, ये अपने आप में कमाल है। कभी सोचा है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ही देश में एक कोने में बर्फ से ढके पहाड़ हों तो दूसरे कोने में तपता हुआ रेगिस्तान। मतलब भारत के मौसम में इतनी जबरदस्त वैरायटी क्यों है? तो आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं वो एक ही देश की हैं। यकीन करना मुश्किल है ना? एक तरफ है थार रेगिस्तान की सूखी झुलसा देने वाली जमीन, और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट की बारिश में भीगी हरी भरी दुनिया। ये हैं भारत के मौसम के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों एक ही वक्त पर मौजूद हैं। अच्छा, इस कमाल की डाइवर्सिटी को समझने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं। 3 शब्द हैं, मौसम, ऋतु और जलवायु। हम अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना, पर सच तो यह है कि इन तीनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए फटाफट इसे समझते हैं। तो सबसे पहले मौसम। मौसम मतलब जो अभी हो रहा है। बस खिड़की के बाहर देखिए, आज धूप है, हो सकता है घंटे भर में बादल आ जाएं और बारिश होने लगे। ये है मौसम, जो हर पल हर घंटे बदल सकता है। फिर आती है ऋतु यानी सीजन। ये कुछ महीनों का एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। मतलब हमें पता है कि गर्मी आएगी, फिर मॉनसून आएगा, फिर सर्दी आएगी। ये एक साइकिल है जो हर साल घूमकर वापस आती है। और आखिर में है जलवायु यानी क्लाइमेट। क्लाइमेट किसी जगह के मौसम की सालों साल की, मतलब दशकों की कहानी है। ये एक बड़ी पिक्चर है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मौसम आज की हेडलाइन है तो जलवायु उस जगह की पूरी बायोग्राफी है। ठीक है, तो अब जब ये बेसिक बातें एकदम क्लियर हैं, तो चलिए भारत के खास ऋतु चक्र पर आते हैं। ये वो साइकिल है जो इसे दुनिया के बाकी हिस्सों से एकदम अलग बनाती है। देखिए, आमतौर पर दुनिया में 4 मौसमों की बात होती है, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। लेकिन भारत में एक 5वां और शायद सबसे जरूरी मौसम भी है, और वो है मॉनसून। जी हाँ, ये बारिश का मौसम एक तय वक्त पर आता है और सचमुच पूरे देश की तस्वीर ही बदल देता है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर हम अपने पारंपरिक भारतीय कैलेंडर को देखें, तो उसमें तो साल को 6 खूबसूरत ऋतुओं में बांटा गया है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद के अलावा हेमंत यानी प्री विंटर और शिशिर यानी कड़ाके की ठंड का मौसम भी है। हमारे कितने ही त्योहार, गीत संगीत और रिवाज सब इन्हीं 6 ऋतुओं से जुड़े हुए हैं। तो चलिए फिर अब निकलते हैं भारत के कोने कोने की एक वर्चुअल यात्रा पर, और देखते हैं कि ये जो क्लाइमेट की वैरायटी है, ये जमीन पर असल में दिखती कैसे है। और अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं एकदम उत्तर से, महान हिमालय से। यहां मिलती है अल्पाइन जलवायु। इसका सीधा सा मतलब है कड़ाके की ठंडी बर्फीली सर्दियां और हल्की ठंडी ठंडी गर्मियां। ये है भारत का सबसे ठंडा इलाका। अब पहाड़ों से उतरकर नीचे आते हैं उत्तरी मैदानों में। यहाँ है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मतलब यहाँ गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं तो वहीं सर्दियाँ भी अच्छी खासी ठंडी होती हैं। और इसी मौसम की वजह से ये ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि इसे भारत का ब्रेड बास्केट कहते हैं, जहाँ खूब गेहूं उगता है। चलिए अब पश्चिम की तरफ चलते हैं, थार रेगिस्तान में। यहाँ का क्लाइमेट है एरिड यानी एकदम सूखा। दिन में झुलसा देने वाली गर्मी, रातें एकदम ठंडी, और बारिश तो बस नाम की होती है। सोचिए, इतने मुश्किल माहौल में रहने के लिए यहाँ के लोगों ने पानी बचाने के क्या क्या कमाल के तरीके निकाले होंगे। और अब रेगिस्तान से एकदम उल्टी दुनिया में चलते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर। यहाँ है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, मतलब मॉनसून के दौरान यहाँ इतनी जबरदस्त बारिश होती है कि सब कुछ हरा भरा हो जाता है। और यही नम मौसम इस जगह को चावल और दुनिया के कुछ बेहतरीन मसालों की खेती के लिए परफेक्ट बनाता है। और हाँ, मुंबई जैसे तटीय शहरों का मौसम भी अलग है। यहाँ समंदर का असर रहता है, जो तापमान को काफी हद तक काबू में रखता है। इसलिए यहाँ ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी। तो ये सारी वैरायटी तो देख ली, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ऐसा है क्यों? एक ही देश में इतने अलग अलग क्लाइमेट कैसे? इसका जवाब छिपा है साइंस में। भारत के इस डाइवर्स क्लाइमेट के पीछे 2 मेन हीरो हैं। पहला है लैटिट्यूड यानी अक्षांश, जिसका मतलब है भूमध्य रेखा से दूरी। और दूसरा है एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, मतलब समुद्र तल से कोई जगह कितनी ऊंची है। चलिए पहले लैटिट्यूड को समझते हैं। कन्याकुमारी को देखिए, ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के काफी पास है।
तो यहाँ सूरज की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं और इसीलिए यहाँ साल भर मौसम गर्म रहता है। अब दूसरी तरफ श्रीनगर को देखिए, ये इक्वेटर से बहुत दूर है, तो यहाँ सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं और नतीजा सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर दो शहर लगभग एक ही लैटिट्यूड पर हों तो क्या उनका तापमान भी एक जैसा होना चाहिए? लॉजिक तो यही कहता है ना? पर ऐसा हमेशा नहीं होता। चलिए एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जो शायद चौंका दे। तमिलनाडु के दो शहर हैं, कोयंबटूर और ऊटी। दोनों लगभग एक ही लैटिट्यूड पर हैं, लेकिन जरा इनके गर्मियों के टेम्परेचर पर नजर डालिए। कोयंबटूर में पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहीं ऊटी में 25 डिग्री से ऊपर ही नहीं जाता। इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों? इस पहेली का जवाब हमारे दूसरे हीरो के पास है, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। असल में ऊटी कोयंबटूर के मुकाबले बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बसा है और साइंस का एक सिंपल सा रूल है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटता है। यही वजह है कि गर्मियों में राहत पाने के लिए लोग ऊटी जैसे हिल स्टेशंस की तरफ भागते हैं। तो ठीक है, इसके पीछे का साइंस तो समझ आ गया, लेकिन ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। भारत का क्लाइमेट यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है। सोचकर देखिए, किसी भी जगह का क्लाइमेट ही तो तय करता है कि वहाँ कौन सी फसल उगेगी, लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, उनके घर किस तरह के बनेंगे, यहाँ तक कि वहाँ के त्योहार और पूरी की पूरी इकोनॉमी भी उसी पर टिकी होती है। चाहे पंजाब के लहलहाते गेहूं के खेत हों या केरल के खुशबूदार मसालों के बागान, ये सब वहाँ के खास क्लाइमेट का ही तो नतीजा है। तो ये तो साफ है कि भारत के क्लाइमेट ने हजारों सालों से यहाँ के कल्चर और इतिहास को बनाया है, संवारा है। पर अब जब पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये बदलता हुआ क्लाइमेट भारत के आने वाले कल को, उसके भविष्य को किस तरह से बदलेगा।